हाय गाइस एंड आज हम बात करने वाले हैं जीटीवी के एक शो के बारे में जिसका नाम है जिंदगी की महक। एंड ये एक रोमांटिक ड्रामा है। एंड इस शो में एक नहीं बल्कि दो जन्मों की स्टोरी को दिखाई गई है। एंड इस शो की जो हीरोइन है उसे खाना बनाने का बहुत शौक है एंड वो अपने इसी हुनर से सबका दिल जीतती है। एंड इसे खाना बनाने के अलावा दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एंड एक दिन उसका टक्कर होता है कुकिंग कंपटीशन के बीच एक लड़के से जो कि कंपटीशन का ऑनर होता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये वही लड़का होता है जिसकी वजह से बचपन में ही शो की हीरोइन के पेरेंट्स की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। पारिन मीडिया द्वारा बनाया गया ये शो 19 सितंबर 2016 को आया था जिसने मशहूर शो टस ने इसको रिप्लेस किया था। एंड इसका ड्रामा इतना ज़बरदस्त था कि मेकर्स इसे 500 से ज़्यादा एपिसोड तक खींचा था। तो कहानी शुरू होती है पुरानी दिल्ली की गलियों से। यहाँ रहती है महक शर्मा जो एकदम शर्मीली होती है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात तक नहीं कर पाती है। बट इसके अंदर एक टैलेंट है अपनी स्वर्गीय माँ से सीखा हुआ लाजवाब खाना बनाना। तो जिन लोगों ने भी ये सीरियल देखा होगा उन्हें पूरी स्टोरी तो याद नहीं होगी बट महक के हाथों का वो जादू जरूर याद होगा। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है दिल्ली के सबसे अमीर एटीट्यूड की दुकान एंड मशहूर रेस्तारा मालिक शौर्य खन्ना की। शौर्य भाई साहब के पास पैसा रुतबा सब है बट जीरो मैनर्स। अब दोनों का आमना सामना होता है एक नेशनल कुकिंग कंपटीशन में जहां शौर्य है जज और महक है कंटेस्टेंट। अब यहाँ शुरू होता है टीवी का क्लासिक ईगो क्लैश। शौर्य नेशनल टीवी पर महक के सादे खाने एंड उसके मिडिल क्लास बैकग्राउंड का पूरी तरह मजाक उड़ाता है। महक पहले तो सहती है बट जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो वो कैमरे के सामने ही खींचकर शौर्य की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। भाई ये क्या, महक ने किसी आम लड़के को थप्पड़ नहीं मारा है बल्कि दिल्ली के सबसे अमीर लड़का शौर्य खन्ना को मारा है। यहाँ पर अब शौर्य का ईगो हर्ट हो जाता है और उसके दिमाग में एक ही चीज होता है, महक से बदला लेना। के बाद महक का परिवार उसकी शादी अजय नाम के एक लालची लड़के से तय कर देते हैं। अजय का लालच महक नहीं बल्कि कुकिंग कंपटीशन से मिलने वाले पैसे एंड शोहरत थी। एंड इसी बीच पता चलता है कि अजय का महक की चचेरी बहन नेहा के साथ अफेयर चल रहा है। जब अजय नेहा को धोखा देकर धमकाता है तो नेहा खुदकुशी करने की कोशिश करती है। यहाँ शौर्य एक मसीहा बनकर आता है, वो नेहा की जान बचाता है एंड शादी के मंडप में सबके सामने अजय की असलियत बेनकाब करके शादी तुड़वा देता है। इसके बाद शौर्य महक के करीब आने का नाटक शुरू कर देता है। वो महक के परिवार को ये यकीन दिलाता है कि उसे महक से सच्चा प्यार हो गया और उनके मिडिल क्लास घर में आकर रहता है और हर इम्तिहान पास करता है। महक जो स्वभाव से भोली थी शौर्य के इस बदले हुए रूप पर भरोसा कर बैठती है और उससे प्यार करने लगती है। शादी का दिन तय होता है, मंडप सजता है, महक दुल्हन बनती है। बट जैसे ही फेरों का वक्त आता है शौर्य मंडप छोड़कर सीधा विदेश भाग जाता है। जाने से पहले वो महक के लिए एक मैसेज छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि ये प्यार, शादी की तैयारियां एंड नाटक सिर्फ उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए था। इतना ही नहीं, शौर्य महक की खानदानी रेसिपीज की डायरी एंड उनके पेटेंट चुराकर अपने नए इंटरनेशनल रेस्टोरेंट के नाम करवा चुका था। महक टूटकर बिखरने के बजाय अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने का फैसला करती है। वो खन्ना हाउस के दरवाजे पर जाकर धरना देती है। वो ऐलान करती है कि जब तक शौर्य उसे उसका हक और उसकी रेसिपीज का सम्मान नहीं लौटाता है वो यहाँ से नहीं हिलेगी। शौर्य महक के बीच ये विवाद काफ़ी बड़ा हो जाता है। शौर्य महक को नीचा दिखाने के लिए उसके भाई मोहित की शादी उसकी दोस्त सोनल से करवाकर उन्हें भगा देता है। एंड इस सदमे से मोहित की दादी को दिल का दौरा पड़ जाता है। गुस्से में आकर महक के चाचा शौर्य के आलीशान रेस्टोरेंट में जाकर तोड़फोड़ कर देते हैं। इसके बाद अब शौर्य भाई साहब बुलडोजर मंगवाकर महक के परिवार की पूरी दुकानों को ही ध्वस्त कर देता है। महक बर्बादी से पूरी तरह से टूट जाती है एंड हार मानकर खन्ना हाउस छोड़ देती है। बट जब अजय एंड रोहित मिलकर महक का किडनैप करके उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं तो शौर्य अपनी जान पर खेलकर महक को बचाता है। शौर्य को सच में महक से सच्चा प्यार हो जाता है। वो शर्मा परिवार के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है एंड आखिरकार दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज से हो जाती है। लेकिन सीरियल में बिना किसी डार्क सीक्रेट की शादी हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। शादी की पहली रात में ही शौर्य को पुलिस फाइल से पता चलता है कि 12 साल पहले उसकी कार से जो एक्सीडेंट हुआ था एंड उस एक्सीडेंट में जिस हस्बैंड एंड वाइफ की मौत हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि महक के असली माता पिता थे। अब यहाँ पर शौर्य तो पूरी तरह से डर जाता है और यहाँ पर वो एक पल के लिए सोचता है कि वो महक को सच बता दे एंड हिम्मत भी जुटाता है। बट उससे पहले ही महक को सच पता चल जाता है। यहाँ पर महक को लगता है कि शौर्य जानबूझकर उससे सच छुपाने की कोशिश कर रहा है।
एंड यहाँ पर अब शर्मा परिवार शौर्य और उसकी माँ करुणा खन्ना पर केस दर्ज करवा देते हैं और यहाँ पर करुणा को जेल जाना पड़ता है। महक को शौर्य से हेट होने लगती है, बट जब ये साबित होता है कि वो कोई साजिश नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था, तो फिर से दोनों परिवार एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं एंड एक हो जाते हैं। एंड कुछ समय बाद हनीमून के लिए महक और शौर्य ऋषिकेश जाते हैं, जहाँ आर्ची नाम की एक विलेन महक को नदी में डुबोकर मार देती है। एंड फिर शो में 1 साल का लीप आता है और उस 1 साल बाद शौर्य वापस आता है एंड उसे वंदना नाम की लड़की मिलती है जो बिल्कुल महक की हमशक्ल होती है। शौर्य उसकी याददाश्त वापस लाता है, आर्ची का काम तमाम होता है एंड वे न्यू नाम के बच्चे को गोद लेकर घर लौटते हैं। इसके बाद स्टोरी में होता है सीधा आतंकवादी हमला। एक मॉल में आतंकी हमला होता है, शौर्य का किडनैप हो जाता है एंड एक आतंकी शौर्य की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसका रूप लेकर खन्ना हाउस में घुस जाता है और फिर जब उस छोटे बच्चे न्यू को सच पता चलता है तो आतंकी उसका गूंगा बना देता है। महक अपनी जान पर खेलकर पूरे परिवार को बारूद से बचाती है। तभी एंट्री होती है करुणा की नाजायज बेटी अंजलि और शौर्य की शातिर मौसी स्वेतलाना की। अंजलि घर में दरार डालने का काम करती है बट पकड़े जाने पर मारी जाती है। अब स्वेतलाना मौसी अंधा होने का नाटक करती है एंड जेल से बाहर निकल जाती है और खन्ना हाउस में एंट्री करती है और यहाँ पर वो एक बम लगा देती है। खन्ना हाउस में धमाका होता है, खन्ना और शर्मा परिवार के लगभग सारे लोग एक ही झटके में मारे जाते हैं। स्वेतलाना महक एंड शौर्य के ऊपर भी गोलियां चलाती है और यहाँ पर दोनों भी मर जाते हैं। शौर्य और महक मरने से पहले कसम खाते हैं कि हम अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेंगे। सीजन 2 में स्टोरी 20 साल आगे बढ़ जाती है। महक एंड शौर्य का पुनर्जन्म होता है। महक एक गरीब घर में बिंदास टपोरी एंड दबंग बक्सर बनकर जन्म लेती है, वहीं शौर्य एक रईस खानदान में जन्म लेता है एंड इंटरनेशनल लेवल पर बक्सर बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। दोनों एक ही कॉलेज में मिलते हैं एंड बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे के मुक्के तोड़ते हैं। इधर अमर विलेन स्वेतलाना मौसी अभी भी जिंदा होती हैं एंड उसे एक तांत्रिक बाबा द्वारा पता चलता है कि महक और शौर्य का दोबारा मिलन हुआ तो तेरी मौत तय है। स्वेतलाना फिर से डर जाती है एंड वो महक को मारने के लिए उसकी बहन स्वाति का कत्ल कर देती है एंड महक पर भी गोलियां चलाती है, बट इस बार महक बच जाती है। महक अपने पिछले जन्म की यादें वापस आने पर स्वेतलाना के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उसके सामने पिशाचिनी बनकर आती है एंड उसे इतना डरा देती है कि स्वेतलाना सबके सामने अपनी 20 साल पुराने सारे कत्ल कबूल कर लेती है। लास्ट क्लाइमेक्स में मंदिर के सामने माता दुर्गा के त्रिशूल से स्वेतलाना मौसी का अंत कर दिया जाता है। महक और शौर्य आखिरकार अपने दूसरे जन्म में शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं एंड 2018 में ये महा सीरियल हमेशा के लिए एंड होता है। आपको क्या लगता है, क्या शौर्य का थप्पड़ का बदला लेने के लिए शादी का झूठा नाटक करना सबसे घटिया मूव था या स्वेतलाना मौसी का अंधा बनने का नाटक? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर आप ऐसे ही एक और अंतरंगी और ड्रामेटिक शो का सच देखना चाहते हैं तो GTV के ब्लॉकबस्टर शो छोटी बहू की पूरी स्टोरी जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही अगली वीडियो पर क्लिक करके देखो एंड मिलती हूँ आपसे वहीं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।